नहीं जा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि हम घर बैठे बैठे भारतीय वैदिक परंपरा से वास्तु सीख रहे हैं। इसी क्रम में आज ये 25वां एपिसोड आओ वास्तु सीखे का हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। गृह निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व हमें नींव खोदनी होती है। नींव कब खोदनी प्रारंभ करनी चाहिए? किसी भी शुभ और मंगल कार्य करने से पूर्व हमारे वैदिक परंपरा में, भारतीय और हिंदू संस्कृति में सब विषयों का प्रावधान दिया गया है। सबके लिए नियम प्रतिपादित किए गए हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी को खोदने के लिए भी, किसी भी शुभ या मंगल कार्य हेतु या मानव के उपयोग हेतु किसी भी कार्य के लिए भूमि को कब खोदना चाहिए, कब उस पर घात करनी चाहिए, इसके भी कुछ सार्वभौमिक नियम और प्रतिपादित किए गए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा की, हिंदू संस्कृति की, मैं बार बार कह रहा हूं, विश्व को एक अनुपम भेंट है। वो क्या है? चेतन ही नहीं, जड़ में भी देव तत्व की परिकल्पना, प्राणों की परिकल्पना, उसमें प्राणों का संचार करना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना, ये वैदिक हिंदू परंपरा की इस विश्व को अनुपम देव है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी शयन करती है इंसान की तरह, हंसती है, रोती है और रजस्वला भी होती है। आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु भारतीय वैदिक परंपरा में और भारतीय संस्कृति की देव तत्व के वास के प्रति श्रद्धा और आस्था, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने इस पृथ्वी को, इस भूमि को माता कहकर बुलाया है। हम इसे माता का स्वरूप मानते हैं, हम इसे माता कहकर पुकारते हैं। इसलिए इस देव तत्व की परिकल्पना के कारण ही हम अब सभी ईश्वर स्वरूप की जड़ प्रतिमा में भी प्राण प्रतिष्ठा कर साक्षात ईश्वर के दर्शन करते हैं। भारतीय संस्कृति में या हिंदू वैदिक परंपरा में देवालय या मंदिर में विराजमान ईश्वरीय प्रतिमाओं के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि के शयन तक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का प्रावधान किया गया है। इंसानों की तरह ही हम जैसे मानव करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के पश्चात ईश्वर के लिए भी भोग प्रसाद, विश्राम, शयन आदि पूरी दिनचर्या का प्रावधान है और उसका विधान किया गया है। सर्दियों में ईश्वरीय प्रतिमा को रजाई आदि ओढ़ाना, गर्मियों में पंखा झलना, कूलर लगवाना, नौका विहार कराना भगवान की प्रतिमा को, तथा बदलते मौसम के अनुसार वस्त्र धारण कराना आदि आदि, ये सभी कार्य ईश्वरीय प्रतिमा में साक्षात ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतीय हिंदू और वैदिक दर्शन की यह परंपरा विश्व में अनूठी, अद्भुत और अनुपम है और अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती दोस्तों। इसी प्रकार हमने हमारी पृथ्वी को भी माता कहकर पुकारा है और धरती माता के रूप में उनमें प्राणों की परिकल्पना कर देव तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। इसलिए सभी प्राचीन मुहूर्त ग्रंथों, ज्योतिष ग्रंथों और वास्तु ग्रंथों में हमारे सभी ऋषि मुनियों ने पृथ्वी में प्राणों की परिकल्पना करते हुए देव तत्व की महत्ता को स्वीकार कर पृथ्वी को माता का स्वरूप मानकर हमारे किसी भी उपयोग हेतु, किसी भी मंगल कार्य हेतु, किसी भी कार्य के लिए पृथ्वी को खोदने के लिए सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किए हैं। सभी प्राचीन महर्षि और वास्तु आचार्य इस बात पर एकमत हैं
कि जब पृथ्वी शयन करती है अर्थात सोती है, रोती है, रुदन करती है या रजस्वला होती है, तो किसी भी कार्य हेतु पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए, अर्थात पृथ्वी पर घात नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी कब शयन करती है, कब रोती है, कब रजस्वला होती है और कब हंसती है। तो पृथ्वी को कब खोदना चाहिए? हमारे सभी महर्षियों, मनीषियों और वास्तु आचार्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब पृथ्वी हंसती है तब पृथ्वी पर घात करनी चाहिए, अर्थात किसी भी मंगल कार्य के लिए या किसी भी उपयोग के लिए, किसी भी कार्य के लिए आपको पृथ्वी को खोदना है तो पृथ्वी को तब खोदना चाहिए जबकि पृथ्वी हंसती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के साथ साथ उसका यहाँ पर उल्लेख आ गया, इसलिए मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि हमारे भारतीय हिंदू वैदिक दर्शन में नदियों को बरसात के मौसम में यानी कि वर्षा ऋतु के समय रजस्वला माना जाता है। ये कहा गया है कि वर्षा ऋतु के समय में, विशेषकर सावन माह के महीने में सभी नदियां रजस्वला होती हैं, इसलिए उसमें स्नान करना और उनका जल ग्रहण करने का निषेध बताया गया है दोस्तों। तो इसी प्रकार पृथ्वी जब शयन करती है, रोती है या रजस्वला होती है तो गृह निर्माण यानी कि घर निर्माण के लिए नींव खोदना, कुआं, बोरिंग, तालाब या बावड़ी आदि के निर्माण के लिए किसी के लिए भी पृथ्वी को खोदना और या किसी अन्य व्यावसायिक कार्य के उपयोग के लिए भी पृथ्वी को खोदना निषेध बताया गया है। अर्थात जब पृथ्वी रोती है, शयन करती है और रजस्वला होती है तब पृथ्वी पर घात नहीं करना चाहिए और किसी भी मंगल कार्य के लिए पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि पृथ्वी कब शयन करती है। इसका विस्तार से उल्लेख सभी वास्तु ग्रंथों में, ज्योतिष ग्रंथों में, मुहूर्त ग्रंथों में उपलब्ध है। वास्तु के सभी 18 आचार्य सभी इस पर एक मत हैं कि पृथ्वी कब शयन करती है, कब रुदन करती है, कब रजस्वला होती है और कब हंसती है। तो प्रारंभ करते हैं कि पृथ्वी कब शयन करती है। सूर्य के नक्षत्र से, अर्थात जिस दिन आपको पृथ्वी को खोदना प्रारंभ करना है उस दिन यह देखना है कि सूर्य किस नक्षत्र में है, अर्थात सूर्य के नक्षत्र से यानी कि सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है उससे 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें और 26वें नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है अगर वो नक्षत्र सूर्य जिस नक्षत्र में है उससे 5वां, 7वां, 9वां, 12वां, 19वां या 26वां पड़ता है तो उन दिनों में पृथ्वी शयन करती है। एक उदाहरण देख लेते। उदाहरण के लिए दिनांक 6 जून 2020 को दोपहर 2:30 पर जयपुर में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में स्थित है। सूर्य के और चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित है। तो सूर्य के नक्षत्र रोहिणी से चंद्रमा के नक्षत्र ज्येष्ठा तक गिनने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 15 प्राप्त होती है। अर्थात जो संख्या हमें प्राप्त हुई, यदि हम सूर्य के नक्षत्र रोहिणी से गिनना प्रारंभ करें और चंद्रमा का जो नक्षत्र है ज्येष्ठा तक गिने तो हमें 15 संख्या प्राप्त होती है। और ये 15 संख्या ऊपर बताए गए जो हमने बताया है कि सूर्य के नक्षत्र से 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें और 26वें में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उस दिन पृथ्वी शयन करती है। तो क्योंकि हमें 15 संख्या प्राप्त हुई है तो वो इस संख्या में नहीं है, अर्थात इस दिन पृथ्वी शयन नहीं कर रही है। मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि किस तरह से गणना करनी है, किस तरह से देखना है। तो सूर्य के नक्षत्र रोहिणी से चंद्रमा के नक्षत्र ज्येष्ठा तक गिनने पर यह हमें पता चल गया कि वो पृथ्वी जो है आज शयन नहीं कर रही है। और कब का शयन करती है? सूर्य संक्रांति से, सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करते हैं। कब करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन? प्रत्येक माह की 14 से 16 तारीख के बीच में। अंग्रेजी माह की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी माह से 14 से 16 तारीख के बीच में सूर्य हर राशि में एक माह रहते हैं।
तो 14 से 16 तारीख के बीच में हर महीने की किसी भी दिन सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य संक्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मकर संक्रांति की हम बात करते हैं, जो कि 14-15 फरवरी को मनाई जाती, जनवरी को मनाई जाती है। उस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो मकर संक्रांति कहती है, तो वो सूर्य संक्रांति है दोस्तों। तो सूर्य संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें और 24वें दिन, यानी कि मान लीजिए सूर्य संक्रांति 15 जनवरी को हुई, तो उससे 5वें दिन 15, 16, 17, 18, 19 यानी 19 तारीख को, उससे 7वें दिन, उससे 9वें दिन, उससे 15वें दिन, उससे 21वें दिन और उससे 24वें दिन भी पृथ्वी शयन करती है। यानी कि सूर्य संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें और 21वें और 24वें दिन भी पृथ्वी शयन करती है। इस कारण से उस दिन भी पृथ्वी को किसी भी कार्य हेतु खोदना जो है वो हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया कि सूर्य किस दिन, पृथ्वी किस दिन शयन करती है दोस्तों। सूर्य के नक्षत्र से 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें और 26वें नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो, या सूर्य संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें तथा 24वें दिन भी पृथ्वी शयन करती है। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी रजस्वला कब होती है। सूर्य संक्रांति से 1, 5, 10, 16, 18 और 19वें दिन, जैसे कि सूर्य संक्रांति का उल्लेख हमने ऊपर किया है, तो सूर्य संक्रांति से पहले यानी कि सूर्य संक्रांति के दिन 5वें दिन, 10वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन तथा 19वें दिन पृथ्वी रजस्वला होती है। और कब होती है? मास की अंतिम घड़ी, यहाँ हिंदू मास की बात की गई है दोस्तों, मास की अंतिम घड़ी। मास की अंतिम घड़ी, वर्ष का अंतिम दिन, हिंदू मास का अंतिम दिन, अमावस्या, होलिका तथा प्रत्येक मंगलवार को भूमि रोती है, अर्थात भूरुदन होता है। किस दिन होता है? मास की अंतिम घड़ी, हिंदू मास की अंतिम घड़ी, हिंदू वर्ष का अंतिम दिन, अमावस्या, होलिका तथा प्रत्येक मंगलवार को भूमि रोती है, अर्थात भूरुदन होता है। उन दिनों में भूमि खरीदना, नींव खोदना, गृह निर्माण प्रारंभ करना, कुआं, बावड़ी, बोरिंग या किसी अन्य मांगलिक कार्य के लिए भूमि को खोदना वर्जित है तथा अशुभ फलदायक बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको भूमि से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि को खोदना है, किसी भी आवश्यक कार्य के लिए, किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, या आप भूमि क्रय करने जा रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस दिन भूमि शयन करती है, जिस दिन भूमि रोती है, जिस दिन भूमि रजस्वला होती है, कृपया कोई भी मांगलिक कार्य भूमि से संबंधित ना करें। विशेष रूप से भूमि को खोदना, भूमि को नींव, घर का निर्माण प्रारंभ करना, इस दिन तो कम से कम नींव खोदना प्रारंभ बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप बोरिंग खुदवा रहे हैं, कुआं, बावड़ी, तालाब बनवा रहे हैं या और किसी भी कार्य के लिए, किसी भी व्यवसायिक या सामाजिक कार्य के लिए भूमि को खोद रहे हैं, तो इन तीनों दिन, जिस दिन भूमि शयन करती है, रजस्वला होती है या रोती है, उस दिन भूमि को नहीं खोदना। तो भूमि को कब खोदना चाहिए? भूमि को बताया गया है कि पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, गुरुवार, क्या पंचमी की तिथि, दशमी तिथि, पूर्णिमा, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, पुष्य तथा श्रवण नक्षत्र में पृथ्वी हंसती है। पुष्य तथा श्रवण नक्षत्र से तात्पर्य जिस दिन चंद्रमा पुष्य या श्रवण नक्षत्र में हो, या पंचमी हो, या दशमी हो, या पूर्णिमा हो, या गुरुवार हो। यदि चंद्रमा पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, गुरुवार को पुष्य और श्रवण नक्षत्र में आ जाए तो उससे बढ़िया तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, गुरुवार, पुष्य तथा श्रवण नक्षत्र में पृथ्वी हंसती है तथा इन दिनों में किसी भी मांगलिक कार्य के लिए भूमि को खोदना, किसी भी गृह निर्माण के लिए भूमि की नींव को खोदना, भूमि को क्रय करना, गृह निर्माण प्रारंभ करना
कुआं, बावड़ी, बोरिंग, तालाब इत्यादि के लिए खोदना शुभ फलदायक बताया गया है। इस विषय पर हमारे सभी वास्तु महर्षि, सभी वास्तु आचार्य, सभी महर्षि मनीषी सभी एक मत हैं और इसका उल्लेख भारतीय वैदिक परंपरा के सभी प्रमुख ज्योतिष ग्रंथों में, सभी प्रमुख मुहूर्त ग्रंथों में, सभी प्रमुख वास्तु ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। दोस्तों, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिस दिन भूमि शयन करती है, जिस दिन भूमि रोती है, जिस दिन भूमि रजस्वला होती है, उस दिन भूमि को ना खोदें, उस दिन भूमि पर घात ना करें, उस दिन भूमि को क्रय ना करें और जिस दिन भूमि हंसती है उस दिन भूमि को किसी भी मांगलिक कार्य या अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु यदि आपको भूमि को खोदने की आवश्यकता है तो जिस दिन भूमि हंसती है उस दिन भूमि को खोदना प्रारंभ करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली सभी वीडियो आपको बिना किसी विघ्न और बाधा के निरंतर प्राप्त होती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन सारी वीडियोस आप मेरे वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।